जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोगों को 2025 जो न्यू बैच है मेरा, जो सुबह में 7 बजे से चलता है, आज हम बेसिक क्लास आप सबको बताएंगे। जो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या जो है, आइए हम जानते हैं वास्तविक संख्या में कि उसके बेसिक क्लास। आइए, वास्तविक संख्या जो यहाँ पे वीडियो में हमको लगता है दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ पे बेसिक क्लास लिखा हुआ है। सबसे पहले होता है सम संख्या। वास्तविक संख्या के ये सब क्या है, अंग है। आइए हम सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या देखो, सम संख्या जो होता है, जो क्या होता है, जो दो से पूरा विभाजित हो। क्या हो, विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे हम क्या, सम संख्या। क्या कहेंगे, सम संख्या। देखिए, अगर परीक्षा में आ जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो सम संख्या है 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। अब आइए, अब हम आते हैं विषम संख्या। क्या जी, विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूरा ना कटे, जो 2 से पूरा ना कटे, जो 2 से विभाजित ना हो, विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे 1 2 3 4 5। अब मानिए 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 5 नहीं होगा, और जो बच गया ये हो गया सम संख्या, ये भी हो गया सम संख्या। तो आ जाएगा परीक्षा में, बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, तो 1 है। और सबसे बड़ा सम संख्या तो अनंत, पता नहीं है, नहीं है सबसे। अब आइए, अब आते हैं प्राकृत संख्या। क्या जी, प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को, जो एक गिनती किस चीज से चालू होती है, कहाँ से, 1 से चालू होती है। कहाँ से चालू होती है, 1 से। तो हम बोल देंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आइए पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक जुड़ जाएगा, होल मतलब संपूर्ण, सारा। ठीक है, सभी। तो आइए 0 इसमें लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या होगा, मतलब संपूर्ण, पूरा हो जाएगा। अब आइए इसमें 0 सहित गिनती की पूरी संख्या को, 0 सहित, 0 मतलब 0 सहित गिनती की पूरा संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब एक और, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, बट लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। समझिए पहली बात को, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक। तो इस 0 को हटा दीजिए, 0 को इधर हटा दीजिए, तो 1 से गिनिएगा तो हो जाएगा। और यही जोड़िएगा, पूरा जो होता है संपूर्ण पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। इसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होगा। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 होगा। ठीक है। अब आइए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसमें 3 गो होता है। क्या होता है, 3 गो होता है। इसका प्रकार 3 गो होता है। एक होता है ऋणात्मक, शून्यक और धनात्मक। आइए इसको समझाते हैं। जैसे में ऋणात्मक हो गया, इधर
बावें साइड, ठीक है, और धनात्मक हो गया दाहिने साइड। अब देखिए ग्राफ के माध्यम से समझिए, ई हो गया, ई हो गया बबुआ, क्या 0, शून्य से इधर कीजिएगा तो -1, -2, -3 और -4, तो ये हो गया ऋणात्मक, ठीक है। और इधर जाइएगा तो +1 +2 +3 और +4, क्योंकि इसमें प्लस छिपा रहता है, ठीक है, ये प्लस हम नहीं देंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया ऋणात्मक, तो यहाँ पे हो गया ऋणात्मक, ये हो गया शून्य, मतलब बीच बीचुआ, ना इधर का ना इधर हम जाएंगे भैया, ना इधर जाएंगे, हम बीचे में रहेंगे। हम इसके ओर से भी खेल सकते हैं और इसके ओर से भी खेल सकते हैं, दोनों से हम खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया।